असंभव! ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने पंडित के साथ? उसको भोजन में मछली दे रहे हो? नहीं पंडित जी, मैंने तो श्राद्ध के लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया था। ये मछली कहाँ से आ गई? इसको दूर हटाओ, यहाँ से दूर हटाओ। मेघा, क्या ये सब? नहीं, ये मछली कहाँ से आई? नहीं प्रेम, सच में मैंने तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया था श्राद्ध के लिए, और मैं इतनी पागल थोड़ी ना जो श्राद्ध में ये सब परोसूंगी। पंडित जी मेरा विश्वास करो, कनागत चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्याज भी नहीं खाते, मछली तो बहुत दूर की बात है। हे लड़की, तूने मेरा अपमान किया है, तूने अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान किया है। तुझे मालूम है ये खाना तेरे बूढ़े माँ बाप के पेट में जाता है, और तूने उसी का मजाक बनाया। नहीं पंडित जी, गलती हो गई। मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती। ये पर आया कहाँ से मेघा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ कहाँ से आया। इन्होंने ही डाला है। आपको पता है जेठानी जी श्राद्ध करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इस घर में ये शादी होकर तो आ गई है, पर इस घर को अपना नहीं मान पाई। मैंने इन्हें खुद अपने कानों से फोन पे बात करते हुए सुना था। ये बोल रही थी कि फिर से श्राद्ध आ गए, अब फिर से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी किचन में। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिंदगी में कभी ये श्राद्ध मुझे करने ही ना पड़े। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी? मैं कभी फोन पे ये चीज बोल ही नहीं सकती। अरे फोन पे क्या, मैं कभी भी किसी को खाना खिलाने से नहीं बोल सकती। और प्रेम, तुम्हें तो पता है ना कि मैं ये सब ना तो देखना पसंद करती हूँ, ना ही खाना, ना ही खिलाना। ये सब मैंने नहीं किया है, मेरी बात का यकीन कीजिए। आपको ये भी पता था कि पंडित जी को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा देखने में, इसलिए आपने जानबूझ के ये थाली में रखा जिससे कि ये कभी यहाँ पर आए ही ना, और आज के बाद इस घर में श्राद्ध तक होने बंद हो जाए, है ना? सुनो, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलती हूँ, मैंने ये सब नहीं किया है। मेघा, खाना तो तुमने ही बनाया था ना, फिर ये मछली कहाँ से आई? मालिक मैं बताता हूँ। छोटी मालकिन ने ना कि श्राद्ध का खाना फेंककर इस प्लेट में ना मछली रख दी थी, ताकि बड़ी मालकिन को ये फंसा सके। श्राद्ध का खाना तो मैंने डाल दिया डस्टबिन में, और अब ये मछली इसे परोस दूंगी मैं पंडित जी की थाली की जगह। और जब पंडित जी से देखेंगे तब जेठानी जी को पता चलेगा। बहुत शौक है ना उन्हें मेरे ऊपर बंदिशें लगाने का। अब वो जाएगी सीधा घर से बाहर, और मैं अकेले इस घर में ऐश करूंगी। दिव्या, क्या ये सब? देखा प्रेम, मैंने बोला था ना कि मैं ये गंदी हरकत कर ही नहीं सकती हूँ, लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? दिव्या, क्या ये सब? इतनी गंदी हरकत तुमने क्यों की? तो और मैं क्या करती मैं? इस घर में मेरा जीना मरना एक बराबर हो गया है। जब से मैं यहाँ शादी होकर रही हूँ, आपके छोटे भैया तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, कभी ये बिजनेस ट्रिप, कभी वो बिजनेस ट्रिप, और मुझे कभी साथ में लेके नहीं जाते हैं, इस घर में छोड़ जाते हैं, जहाँ पे ये मेरे ऊपर टॉर्चर करती रहती हैं, बड़ी होने का हक जमाती रहती हैं, हर वक्त मुझसे सारे काम करवाती हूँ, मुझे कहीं जाने भी नहीं देती, मेरी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रह गई है। मुझे कहीं भी जाना होता है तो ये सासू माँ को जाके कान भर देती है कि वो फिर से बाहर जा रही है, और मैं कभी कहीं नहीं जा पाती हूँ। खुद तो ये अपनी सारी ऐश पूरी करती हैं, पर मुझे नौकरानी बना के छोड़ दिया है यहाँ पे, इसलिए किया मैंने ये सब कुछ। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे जाके चुगली लगाती हूँ सासू माता से? तुम्हें ना शायद कुछ गलतफहमी हुई है, और ये बात पूरा घर जानता है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ। और रही बात सासू माँ को चुगली लगाने की, सासू माँ खुद ही बोलती है कि उसको घर से बाहर मत जाने दो, क्योंकि अभी तुम नई हो। एक मिनट, तुमने अपनी घर गृहस्थी की लड़ाई में एक पंडित के साथ मजाक किया, तुमने उसे मछली खिलाने की कोशिश करी। तुम्हें मालूम है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब कुछ जाने अनजाने में कर दिया। मुझे नफरत होने लगी थी इस घर से, इसलिए बस ये सारी चीजें ठीक करने के लिए मैंने गलत रास्ता अपना लिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जा बिल्कुल, और आज के बाद इस घर में कोई पंडित नहीं आएगा श्राद्ध खाने के लिए, ये मैं बोलता हूँ। दिव्या, मैं बेशक पंडित जी माफ कर दे, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे बाबूजी का श्राद्ध था और तुमने इतनी घटिया हरकत की। आज के बाद तुम इस घर की बहू नहीं हो, तुम अपने घर जा सकती हो। आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगी। पता है, इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी बचपने की वजह से माँ जी इसको घर से बाहर नहीं जाने देती है। और रही बात घर से बाहर जाने की ना, कुछ घर की मर्यादा होती है। तुम इस तरीके से छोटे कपड़े पहन के बाहर घूमोगे तो लोग क्या बोलेंगे? हमारे घर खानदान में थूकेंगे। माँ जी जो भी चीजें बोलती है ना, वो हमारे अच्छे के लिए बोलती हैं। और अभी तुम नहीं हो, तुम्हें 1 साल हुआ है, 1 साल में तुमने इतनी हरकतें करना शुरू कर दी थी। मुझे तुम्हारी चुगली लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पंडित जी, हमें ना माफ कर दो, अब आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। पंडित जी, इसमें सच में हम लोगों की कोई गलती नहीं है, और हमारे बाबूजी की तो कोई भी गलती नहीं होगी। उन्हें खुद बुरा लग रहा होगा ऊपर से ये सब चीजें देखकर।
पंडित जी, शराब जैसी चीज ना बहुत पवित्र होती है और उस चीज को हम लोग अच्छे से मानते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हमारे बड़े बूढ़े हमसे रूठ जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं अभी पूरे घर को शुद्ध करूंगी गंगा जल डाल के। हाँ प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। प्रेम बोलो ना। हाँ पंडित जी प्लीज बात मान जाइए हमारे ऊपर, बस ये एहसान कर दीजिए। ठीक है, मैं 2 घंटे में लौट के आता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, पर ये लड़की मेरे सामने नहीं पड़नी चाहिए। जी पंडित जी, मैं आज ही से इसके घर भेज देता हूँ। दिव्या जाओ अपना बैग पैक करो और निकलो हमारे घर से। पर जेठ जी ये तो मेरा भी घर है ना। आज से ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम अपना घर समझती तो ऐसी घटिया हरकत नहीं करती। जाओ। मेघा चलो हम लोग खाना बनाते हैं। इसको बाहर डाल देना।